स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने हर सेशन में आपको जीके या जीएस से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करवाते हैं। तो इसी के साथ हम अपने अति महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि उन 5 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह कौन कौन सी है और उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न संख्या 1 है वो ये है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किसने लिखा है। अर्थात हमारा जो गीत है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, उस गीत की रचना किसने की है। विकल्प आपका ए है साहिर लुधियानवी, विकल्प बी आपका है बहादुर शाह जफर, विकल्प सी आपका है मोहम्मद इकबाल और विकल्प जो डी आपका है वो है सर सैयद अहमद खान। तो इन चारों विकल्प में जो आपका गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, उसकी रचना प्रसिद्ध कवि एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं मोहम्मद इकबाल ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना की थी। ठीक, अब हम जानते हैं कि मोहम्मद इकबाल की और कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो मोहम्मद इकबाल ने और 2 रचनाएं की थी, जिसमें से मोहम्मद इकबाल की जो एक रचना है उसका नाम है बंग ए दरा। क्या नाम है उसका? बंग ए दरा। और जो दूसरी इनकी रचना है वो है नया शिवाला। कौन कौन सी 2 रचनाएं इनकी है? पहली रचना है इनकी बंग ए दरा और जो दूसरी रचना है इनकी नया शिवाला। अर्थात मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा नामक गीत की रचना की, साथ ही साथ बंग ए दरा और नया शिवाला की रचना इन्होंने की। ये इनकी 2 पुस्तक है। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि कालिदास के किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मिलता है। अर्थात कवि कालिदास द्वारा रचित ऐसी कौन सी रचना है जिसमें भगवान कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। तो विकल्प जो आपका है वो पहला विकल्प है किराता अर्जुनीय, विकल्प बी है शिशुपाल वध, विकल्प सी है नैषध चरित्र, विकल्प डी है कुमार संभव। तो कालिदास ने कुमार संभव नामक रचना में इनकी एक पुस्तक है कुमार संभव। इस कुमार संभव में इन्होंने भगवान कार्तिकेय के जन्म के बारे में वर्णन किया है। किसके बारे में? भगवान कार्तिकेय के जन्म के बारे में वर्णन किया है। और साथ ही साथ इस पुस्तक में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पुस्तक को कितने उपसर्ग में लिखा गया है तो आप लिखिएगा कुल 17 उपसर्ग। ठीक, इस पुस्तक में कुल 17 उपसर्ग हैं। कुमार संभव के जन्म के बारे में वर्णन है, साथ ही साथ इस पुस्तक में प्रकृति चित्रण के बारे में भी वर्णन किया गया है। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना वर्णित है। विकल्प ये है आपका संविधान की प्रस्तावना में, विकल्प बी आपका है मौलिक कर्तव्य में, विकल्प सी आपका है मौलिक अधिकार में, विकल्प डी आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णन है। किसमें वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, इसको हम इंग्लिश में DPSP भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि जो
आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसका जो वर्णन है वो है आपका आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, ठीक। अर्थात आर्टिकल 36 से शुरू होता है और 51 पर जाकर के खत्म हो जाता है। मतलब आपका जो राज्य निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, वो आयरलैंड से लिया गया है, अर्थात आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक मिलता है। इसी अनुच्छेद के 51 में जो लास्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 में, आर्टिकल 51 में ही अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में लिखा गया है, ठीक। अगला जो प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी हटाओ था? पहला विकल्प ए है पहली, विकल्प बी है 7वीं, विकल्प सी है 5वीं और विकल्प डी है 6ठी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गरीबी हटाओ जो योजना थी वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो दी गई थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक। अर्थात 5वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जो प्रमुखता दी गई थी वो गरीबी उन्मूलन पर दिया गया था। और ये जो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना आपकी है उसका कार्यकाल जो है 1974 से 78, क्या कार्यकाल है? 1974 से 78 तक आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो चलाई गई थी। इसका जो सर्वप्रमुख उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन था। 78 के बाद 2 वर्ष का अंतराल रहा है। 2 वर्ष के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना आपकी 1980 से 85 चलाई गई है। इसी बीच में जब 78 में ये योजना बंद कर दी गई तो रोलिंग प्लान, अनवरत चलने वाली योजना का कार्यक्रम बनाया गया था। अगला प्रश्न है, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। पहला ए विकल्प अपोहन का है, बी विकल्प उत्क्रम पराशर का है, सी विकल्प विसरण का है, डी विकल्प अपकेंद्रीय बल का है। तो धावन मशीन, ठीक, जिसे हम और टेक्निकल टर्म में प्रक्षालन मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षालन मशीन भी कहते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है, कार्यकारी सिद्धांत, मतलब इसके कार्य करने का सिद्धांत, अर्थात ये जो वॉशिंग मशीन होती है जिसे हम धावन मशीन कहते हैं या प्रक्षालन मशीन कहते हैं, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकल्प आपका ए है अपोहन, विकल्प बी है आपका उत्क्रम पराशरण, विकल्प सी है आपका विसरण और विकल्प डी है आपका अपकेंद्रीय बल। तो ये जो धावन मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अपकेंद्रीय बल जो होता है वो क्या होता है। तो जो अपकेंद्रीय बल होता है, तो आपको पता है कि पृथ्वी पर 2 तरीके के बल कार्य करते हैं। एक तो होता है अपकेंद्रीय और दूसरा होता है अपकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय जो बल होता है, अभिकेंद्रीय, वो केंद्र की तरफ कार्य करता है, और जो अपकेंद्रीय बल होता है वो अपकेंद्रीय बल के विपरीत केंद्र से बाहर की तरफ कार्य करता है। अर्थात वह अपकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करेगा और इन दोनों का परिणाम बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल का परिणाम अपकेंद्रीय बल के बराबर होगा, और जो अभिकेंद्रीय बल है उसके विपरीत अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। तो जो धावन मशीन है, साथ साथ में दूध से मक्खन निकालने की मशीन है, ये दोनों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। और अपकेंद्रीय जो बल होता है वह अपकेंद्रीय बल के बराबर किंतु विपरीत दिशा में लगता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इन जो 5 क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से रिवाइज कैसे करें, ठीक। तो आइए इन 5 क्वेश्चनों को हम अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा? जो प्रसिद्ध गीत है आपका सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसकी रचना प्रसिद्ध कवि, शायर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहम्मद इकबाल ने की थी। इकबाल की जो अन्य और रचनाएं हैं वो है बंग ये दरा और नया सिवाला। अगर आपसे पूछा जाए कि
बंगे दरा और नया शिवाला किसकी रचना है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये दोनों रचनाएं जो हैं बंगे दरा और नया शिवाला, ये दोनों रचनाएं आपकी हैं वो मोहम्मद इकबाल की हैं। अब अगला जो प्रश्न है कि कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है? तो कालिदास ने एक रचना की थी कुमार संभव। तो कुमार संभव में उन्होंने भगवान कार्तिकेय के बारे में वर्णन किया था। इनके जन्म से लेकर के इनके कार्यों के बारे में वर्णन कुमार संभव में कवि कालिदास ने वर्णन किया था। और इसी के साथ साथ में इन्होंने इस ग्रंथ में प्रकृति चित्रण के बारे में भी वर्णन किया है। तो कुमार संभव एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में भगवान कार्तिकेय के बारे में जानकारी मिलती है और इसकी रचना किसने की थी? महाकवि कालिदास ने। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस में वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका जो वर्णन हमारे संविधान में है अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में इसका वर्णन है। इसी अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के बारे में वर्णन किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है तो आप बताइएगा अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन मिलता है। अगर पूछे कि किस में मिलता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। अगर पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं तो आप बताइएगा यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें हम इंग्लिश में DPSP बोलते हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी हटाओ था? तो जो गरीबी हटाओ था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था और ये योजना 1974 से 78 तक चलाई गई थी। ठीक, ऐसे 78 के बाद अंतराल आता है योजनाओं में और इसके बाद अनवरत योजनाएं चलाई जाती हैं। पुनः फिर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होती हैं और 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना चलती है। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1974 से 78 तक चलाई गई थी उसका प्रमुख नारा था गरीबी उन्मूलन। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का नारा था तो आप बिना हिचक लगा दीजिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 1974 से 78 था। अगला प्रश्न है कि धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? धावन मशीन को हम इंग्लिश में वॉशिंग मशीन बोलते हैं, हिंदी में धावन मशीन बोलते हैं, साथ ही साथ में इसको हम प्रक्षालन मशीन भी बोलते हैं। इसका जो कार्यकारी सिद्धांत है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय जो बल होता है वो अपकेंद्रीय बल के विपरीत परंतु परिमाण में इसके बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र की तरफ लगता है और अपकेंद्रीय बल जो होता है वो केंद्र के बाहर की तरफ लगता है। तो आज हमने आपको 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को इस सेशन में करवा दिया है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि बेहतर कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वह समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। इन प्रश्नों को आप रिवाइज करते रहें। साथ ही साथ हमारे चैनल पे रीजनिंग से संबंधित, मैथ से संबंधित और जीके जीएस से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित अन्य क्लासें पढ़ी हैं जिसे आप आराम से पढ़ते रहें। तो शांत रहें, लगातार मेहनत करते रहें। इसी के साथ ऑल दी बेस्ट। हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।